असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि हम जो है वो प्रधानमंत्री बनाएंगे हिजाब वाली को, बुरखा वाली को। सऊदी अरब से, खाड़ी देशों से बहुत सारे सांड के रूप में लोग आते हैं, 80 साल के, 90 साल के, और वे वहाँ आकर एक यात्रा पर जो है वो निकाह कर लेते हैं, हफ्ते का, महीने का, 1.5 महीने का, इस तरह के निकाह करते हैं। और वो लड़कियां जो हैं 15-16 साल की भी होती हैं, 12 साल की भी होती हैं। तो उनका एक शारीरिक शोषण होता है। तो पहले तो ओवैसी साहब वो अय्यासी के अड्डे जो हैदराबाद के अंदर खुले हुए हैं, ओवैसी साहब उनको रोकें। ये बिल्कुल गलत है। यानी कि 1-1.5 महीना के लिए निकाह करते हैं या हफ्ते के लिए निकाह करते हैं, 15 दिन के लिए निकाह करते हैं, फिर उनको जो है तलाक दे करके वो सांड चले जाते हैं। बहुत मोटे मोटे लोग, तकड़े लोग आते हैं अरबी मुल्कों के। तो ओवैसुद्दीन साहब की आंखें बंद हो रही है क्या, या उसकी वहाँ अकल काम नहीं कर रही है, यह तो उनको पता है नहीं है। अगर पता है तो वो 100% उसमें दलाली खा रहे हैं। ना पता होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। सेकुलर होने का सब इन लोगों के ढोंग हैं, चाहे वो जमीयत उलमा हिंद हो, चाहे वो ओवैसुद्दीन ओवैसी हो, कोई भी हो, ये सब ढोंग रचते हैं। ये देखिए जो तालिबान में सिलसिला चल रहा है और सऊदी अरब में चल रहा है, वही सिलसिला शरीयत के मुताबिक यहाँ चलाना चाहते हैं। ये देश भारत देश है, ये संविधान से चलेगा, ना कि ये शरीयत से चलेगा, ना किसी कुरान के हवाले से चलेगा, ना हदीस के हिसाब से चलेगा। ये तो यहाँ संविधान के हिसाब से चलेगा। तो ये बुरखे वाला जो मामला और हिजाब वाला जो मामला कॉलेजों में चल रहा है, जो मुस्कान नाम की लड़की है, युवती है, ये 3 साल से वहाँ पढ़ रही थी स्कूल के अंदर, उसी कॉलेज में। आज ही मुद्दा क्यों उठाया गया, आज ही क्यों उस लड़की ने उछाला है। हमने उस लड़के के बहुत सारे फोटो देखे, होटल में खाना खा रही है, जीन्स में और टी-शर्ट में जो है वो पार्कों में घूम रही है। और ये सब जो है कट्टरवादी मुस्लिम संगठन जो हैं, तालिबान सोच रखने वाले, उन लोगों ने इस मुद्दे को षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत जो है रच करके इसको उछाला है, ताकि 5 राज्यों में चुनाव जो चल रहा है ये ध्रुवीकरण हो जाए। वोट हथियाने का सब ये ढोंग रचा है जमीयत उलमा हिंद ने, और जितने मुस्लिम संगठन है सबका सोची समझी एक साजिश है। सर क्या फ़ायदा, मुस्लिम तो वैसे भी कहा जाता है, पॉलिटिकल राजनीति कहते हैं कि मुस्लिम का भी वोट भाजपा को वैसे भी नहीं देता, ऐसे भी नहीं देता, तो ये रच के भी क्या फ़ायदा है? नहीं, ऐसा है ना, लोग बट रहे हैं आज के टाइम में। महिलाएं जो हैं वो ज़्यादातर जो है वो योगी और मोदी को सपोर्ट कर रही हैं। हाँ, मुस्लिम महिलाएं। देखिए बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं, केंद्र सरकार ने चलाई है। ट्रिपल कानून जो बना है, तलाक वाला, 3 तलाक वाला मुद्दा है, तो उससे बहुत खुश हैं सभी तो हिंदुस्तान की युवतियाँ। ये जो खुशी थी, ये लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए सारा मुद्दा चलाया जाए कि मुस्लिम महिलाएं वोट ना दे। देखिए जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं, इन सबको ये जो है हजम नहीं हो रहा है। और जितनी विपक्ष पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस हुआ और आपकी समाजवादी पार्टी हो, ये सब मौलाना लोगों का इसमें चलता है। मौलाना लोग इन पार्टी को चलाते हैं। समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इनका पूरा बोलबाला रहता है। तो कट्टरवाद सोच बना करके, तालिबान सोच बना करके, ये जो है टुकड़ा टुकड़ा गैंग जो है, ये भारत देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता है। तो योगी जी भी तो कहें कि गजबाए हिंद का सपना देखने वालों को हम याद दिला दे, वो रहे या ना रहे, तालिबानी सोच गजबाए हिंद वाले, मगर ये देश शरीयत से नहीं संविधान से चलेगा। ये तो मैं कह ही रहा हूँ, ये देश जो है वो शरीयत से नहीं चलेगा, ये संविधान से चलेगा। तो ये बिल्कुल भी जो सपना देख रहे हैं देश का प्रधानमंत्री बनने का, मैं कहता हूँ आने वाले 2 साल बाद जो असदुद्दीन ओवैसी जैसे जो वहाँ बोलते हैं, बकवास करते हैं, ये भी 2 साल बाद जो हैं सांसद भवन में नजर नहीं आएंगे। अच्छा, हाँ, ऐसे लोगों का उपचार अच्छी तरीके से हो जाएगा। आप देखिए, तो बताते हैं हमने मुसलमानों के लिए बहुत किया है, मुस्लिम हमारे साथ खड़ा है, हैदराबाद में हमने बहुत काम किया है। भड़काऊ भाषण के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। असदुद्दीन के पास, चाहे वो संसद भवन में हो चाहे बाहर हो, एक भी काम बताए ना हमें, कहाँ क्या किया। बस भगवा भगवा के पीछे पड़े हुए हैं। बस ये बोलते हैं भगवाधारी भगवाधारी। ये यानी कि जितने भी भगवाधारी संगठन हैं, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, हिंदू जागरण मंच हो, बजरंग दल हो, ये इनको भगवाधारी बता करके ये आतंक मचाते हैं, जबकि खुद आतंकवादी हैं। एक भी कोई घटना बता दो पूरे हिंदुस्तान के अंदर
जो भगवादारियों ने कोई दंगा करा हो, सांप्रदायिक दंगे में किसी का कोई हाथ हो, एक भी सबूत मुझे ला करके दिखा दे। और आतंकवादियों के बहुत सारी घटनाएं मिल जाएंगी। और आतंकवादी तो संगठन जो है उनका इन संगठनों से ही संबंध है, यही उनको एंट्री कराते हैं। पाकिस्तान का आतंकवादी यहाँ कैसे आता है, अफगानिस्तान के आतंकवादी यहाँ कैसे आ जाते हैं, कैसे पनप रहा है। तो आतंकवाद को ये लोग पनाह देते हैं। जैसे इन्होंने बर्मा से कुछ लोग रोहिंग्या लोग आए तो उनको पनाह दे रखी है, इसी तरह कैसे ये और यहाँ पर अलगाववादी जो है पढ़ाई पढ़ाते हैं, अलगाववाद पैदा करते हैं। और अलगाववाद जब फैलता है तो उससे ही कट्टरवाद फैलता है और इन्हीं कट्टरपंथियों में से फिर आतंकवादी तैयार होते हैं। मदरसों के अंदर जो कट्टरवादी पढ़ाई जाती है उनसे जो है इनको उकसाया जाता है, फिर ये जाकर आतंकवादी बनते हैं। आप देखिए जमीयत उलमा हिंद ने उस लड़की को जो है 5 लाख रुपए देकर प्रोत्साहित किया है। ऐसा कौन सा उसने महान काम कर दिया लड़की ने, कौन सा महान काम किया है, क्या किया है उसने, कुछ भी नहीं किया। उसको शेर नहीं बता रहे हैं, उसको वो बता रहे हैं अरे प्रोत्साहित करना है। जो मिलिट्री के जवान देश को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे रहे हैं, उनको तो कभी प्रोत्साहित नहीं किया। या जो शहीद हो गए हैं उनके घर वालों को जाकर जमीयत उलमा हिंद ने क्यों नहीं प्रोत्साहित किया, या उनके कोई सुख दुख में जाकर के क्यों नहीं खड़ी हुई जमीयत उलमा हिंद। उस लड़की को 5 लाख रुपए दे रहे हैं, ये कहाँ का तरीका है। जब ये सेकुलर होने का ढोंग करते हैं, सेकुलर बताती है जमीयत उलमा हिंद, तो जितना उसको 5 लाख रुपया दिया, जितनी घटनाएं यहाँ पर शहीद हुए हैं जिनके फौजी, उनके बच्चों को बीवी को जो है सबको देना चाहिए 5-5 लाख रुपए। वो कह रहे हैं सर लड़ाई लड़ी जा रही है ना अपनी कौन आज़ादी सी की लड़ाई जर किस आज़ादी की लड़ाई, क्या है जो सोच रहे हैं इस्लामिक राष्ट्र कभी नहीं बनेगा। हाँ। बिल्कुल गलत सोच है जमीयत उलमा हिंद की। उनका कहना बुरखा भी हो किताब भी हो, क्या दिक्कत है उसमें। बुरखा ओढ़िए, बुरखा घर में ओढ़िए आप, हाँ। अपनी जाति जिंदगी में ओढ़िए। हाँ। लेकिन जो स्कूल की ड्रेस कोड है, कोड ड्रेस है, उसका यूनिफॉर्म है, वो तो उसी अनुशासन में कॉलेज में उसको पहनकर जाना पड़ेगा। ये दारुल उलूम देवबंद में अगर कोई तालिब इल्म पैंट शर्ट पैंट कोट पहनकर चला जाए तो इसको तुरंत उसका नाम भी काट देंगे, उसको बर्खास्त कर देंगे वहाँ से। या कोई उस्ताद भी कोई पैंट शर्ट पहन कर चला जाए तो ऐसे ही कॉलेजों का मामला है। ऐसे ही कॉलेज में जो है जो उसके कानून कायदे हैं उनको मानना पड़ेगा। मतलब वहाँ नहीं जा सकते क्या कोट जैकेट पहन के? नहीं, आप भेजिए किसी तालिब इल्म को पैंट कोट पहन करके, कोई पढ़ने वाला है दारुल उलूम में या अन्य मदरसे में, उसको तुरंत जो है उसका नाम खारिज कर दिया जाएगा। क्या पहन के एंट्री होगी वहाँ? तो वेशभूषा वही होती है, सलवार और जो वो कुर्ता सा होता है और टोपी वगैरह ये सब होता है। तो जो वेशभूषा है उनकी अलग है। और वो अगर वेशभूषा दूसरी वो पहन के जाएंगे, आपने जैसे पहनी है पैंट शर्ट, तो उसका नाम तुरंत खारिज कर देंगे। तो मतलब आप कह रहे हैं कि अपना चलता है दूसरे का नहीं। हाँ तो ये है ना मामला। तो ये इसको इतना बड़ा बनाने की कोशिश क्यों रही है सर? एक नेता है वो कह देते हैं कि अगर बुर्खा नहीं पहनेंगी लड़कियां तो उनका बलात्कार हो जाएगा, इस तरीके की चीज़ें कही जाती है। ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। क्या यहाँ पे जो है बहुत सारी लड़कियाँ घूम रही हैं, एम्स में भी पढ़ती हैं लड़कियाँ, बहुत सारी कॉलेजों में पढ़ती हैं, क्या उनका रेप हो रहा है क्या? क्या इतनी दुनिया, ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग हैं बिना बुरखे के घूम रही हैं महिलाएं, और सब कुछ पायलट भी हैं, इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी है, बैंक में कर्मचारी, क्या उनके साथ बलात्कार हो रहा है? ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। कट्टरवादी सोच, तालिबानी सोच, ये सब महिलाओं का अपमान कर रहे हैं ऐसे लोग। इन लोगों के खिलाफ जो है देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए मौलानाओं के। तो वीडियो बना के सर कह रही हैं बुर्खा पहन के कि हमारी बहनों को जिसने अत्याचार किया है हम उसको जवाब देंगे। यूपी में आपकी वीडियो आ रही है, कह रहे हैं वोट। अरे सब वो सब महिलाएं जिनसे कहलवाया जा रहा है, वो सब जींस टी शर्ट पहनती हैं। वो तो एक वीडियो बना करके ये मुस्लिम संगठन षड्यंत्र के तहत जो है करके इसको चलवा रहे हैं। जितनी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो नहीं चाहती हैं कि हम जो है वो कैद की जिंदगी और भूखे में बंद कर रहे हैं। ना लड़कियां चाहती हैं ना महिलाएं चाहती हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं? हमें पता है ना। आप देखते हैं समाज, हम देखते हैं समाज में, हम महिलाओं से मिलते हैं। तो ये बातें सब जो है ये अब देश में नहीं चलेगी। मगर जो ये चीज़ें हो रही हैं सर, इसको तरह तरह से राजनीतिक पार्टियां तो करने की कोशिश कर रही हैं। एक बार बताइए 80-20 क्या होता है? कहा जा रहा है कि ये सरकार मुस्लिम विरोधी है, आप बड़ा समर्थन कर रहे हैं, मगर योगी जी 80-20 वाली बात करता है, योगी जी तालिबान की बात करते हैं, योगी जी गजबाए हिंद की बात करते हैं। ये क्या है? 80-20 का ऐसा है, 80% लोग जो हैं
वो जो जन कल्याणकारी योजनाएं जो चल रही हैं देश और प्रदेश में, उनका समर्थन करते हैं, उनकी सराहना करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। और 20% लोग जो हैं वो असामाजिक तत्व हैं और ये अपराधी हैं, गुंडे हैं, लुच्चे लफंगे हैं। ये हमेशा विरोध किया है इन्होंने। राष्ट्रवादी विचारधारा रखने वालों के खिलाफ भी है, 20% लोग खिलाफ रहते हैं। और जो सरकार योजनाएं चलाती है, अच्छे कार्य करती हैं, उनके खिलाफ ये हमेशा से ही 20% खिलाफ होते हुए आ रहा है। ये गजबाए हिंद क्या है? कौन करना चाहता है गजबाए हिंद देश में, जो योगी जी कह रहे हैं? अरे कार्ड बांध ले, तालिबानी सोच गजबाए हिंद। ये गजवाए हिंद, ये तालिबान सोच रखने वाले मुस्लिम संगठन ही तो हैं तमाम, जो ये गजवाए हिंद करना चाहते हैं। हाँ, वो ये यहाँ नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, उनको ठोका जाएगा। वो तो मुस्लिमों का उद्धार करने की बात करते हैं, आप कह रहे हैं गजबाए हिंद का सपना। अरे मुसलमानों को क्या उद्धार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कोई इन्होंने कोई यूनिवर्सिटियाँ खोल रखी हैं। हाँ, आप देखिए मदरसों में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, बहुत सारे मुसलमान बच्चों को। हाँ। जो मदरसे में 15 साल तक लड़का पढ़ता है, हाँ। 15 साल पढ़ने के बाद वो हाँ। अगर बस स्टैंड पर खड़ा है तो आपसे पूछेगा भाई साहब ये बस कहाँ जा रही है, या रेलवे स्टेशन पर जाएगा तो पूछेगा ट्रेन कहाँ जा रही है। तो ऐसी पढ़ाई का क्या फ़ायदा है? ऐसी पढ़ाई पढ़नी चाहिए ना, ताकि हम ये भी पढ़ सके कि बस कहाँ जाएगी, कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, ट्रेन कहाँ जाएगी, कहाँ से आएगी। कम से कम इतनी शिक्षा तो देनी चाहिए ना। अब वहाँ खाली कट्टरवाद की पढ़ाई, अरबी पढ़ाई, अब ये अरबी मुल्क थोड़ा ही ना है, अरबी पढ़ाई जा रही है, खाली उर्दू पढ़ाया जा रहा है। ये सब जो है ये पीछे हटने वाली बात है, रूढ़िवाद जो 1450 साल बने। हाँ, इसका भी तो विरोध होता है सर। कर रहे हैं जो समझदार। को अगर मॉडिफाई करने की कोशिश की जाती है तो सारे उलमा, ये जो मौलाना होते हैं, सब विरोध करने लग जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए, इस्लाम खतरे में है। इस्लाम कहाँ खतरे में है? हाँ। इस्लाम खतरे में नहीं है तो मौलाना लोग जो हैं ऐसे बेवकूफ़ बना कर रखते हैं चंदा ऐंठने के लिए। ये सब ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। आप जैसे बोल रहे हैं कि 4 मौलाना हर सरकार पे कब्जा करके रखते हैं, जैसे आपने सपा का ही नाम लिया, सर कैसे होता है ये सारा? ये मौलाना लोग जो हैं आप अपनी लिस्ट पहले ही जारी कर देते हैं कि हमारे इतने टिकट हैं, इतने टिकट हैं। तो वहाँ पर जो है वो सोचते हैं कि भाई ये मौलाना जो है तुम्हें वोट दिलवा देंगे। ये जो है धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, धर्म गुरु जो हैं वो धर्म के ठेकेदार बने बैठे, वोटों की भी ठेकेदारी कर लेते हैं। ये जो है उनका बेच देते हैं उन वोटों को और अपने फिर काम कराते हैं। बहुत सारे जो अवैध काम होते हैं, जो हवाले के जरिए खाड़ी देशों से पैसा आता है या और अन्य दूसरे काम जो है वो गैर कानूनी है, वो कराते हैं फिर सरकारों से। और भाजपा सरकार ऐसे गुंडों का साथ नहीं देती, ना आतंकवादियों का साथ देती, ना मुस्लिम संगठन जो आतंकवादी संगठन जैसे सोच रखने वाले, तालिबानी सोच रखने वाले संगठन है, भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों का साथ कतई नहीं देती। मगर सर हम इतनी बातें तो कर रहे हैं, मगर आमतौर पे जो मुस्लिम होता है, पॉलिटिकल पंडित कहते हैं कि वो कभी वोट नहीं दे सकता, भाजपा को वोट नहीं देगा, आखिरी में मौलवी साहब जिसको कहेंगे उसी को तो वोट पड़ेगा। नहीं, मौलानाओं के उससे नहीं है, ऐसा नहीं है। लोग अपनी सोच समझ के वोट देते हैं। मौलानाओं का फतवा नहीं चलेगा। मौलाना तो कह रहे हैं कि भाई तुम जो है भारतीय जनता पार्टी को हराओ, कैसे भी हराओ, ऐसा नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी किसी की माँ में दम नहीं है, किसी के बाप में दम नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी को जिता वो जो है हरा दें। मुस्लिम विरोधी है ये पार्टी? मुस्लिम विरोधी नहीं है। देखिए भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी को जो है राष्ट्रवादियों ने अपना खून सींचकर और बहुत सारे राष्ट्रवादी विचारधारा के रखने वालों ने कुर्बानी अपनी जान की दे करके तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी खड़ी करी है। समाजवादी पार्टी नहीं, राष्ट्रवादी? समाजवादी पार्टी तो जो है ये अब 2022 के बाद समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी। वो समाजवाद होने का खाली ढोंग करती है। सारे उसमें गुंडे लुच्चे लफंगे लोग हैं समाजवादी पार्टी के अंदर। एक मुसलमानों को जो है अंधविश्वास में घेर कर रखा है। अंधविश्वास में उससे उनकी दुकानें चलती हैं और चंदा इकट्ठा करते हैं। ऐसे लोगों को जो है अंधभक्त बना करके अपने अंधविश्वास उनको दिला करके कभी तबीज दे दिया, कभी गंडा दे दिया, इस तरह के मामले कर करके जो है, जबकि उनके आसपास उनके पल्ले कुछ भी नहीं है। कोई रूहानी ताकत नहीं है इन लोगों के पास, कोई किसी तरह की कोई ताकत नहीं है। यदि ऐसी ताकतें इनके पास होती तो ये मैं कहता हूँ ये आप और हमको सबको ख़त्म करके जो है ये पूरे इस पर कब्जा कर लेते हैं। तो ये तालिबानी सोच वाले जो मौलाना हैं
ये चाहते हैं, जब जैसे तालिबान ने वहाँ कब्जा किया था ना अफगानिस्तान में, जी तो बहुत खुश हुए थे देवबंद के मौलाना, जी खुशियाँ मनाई गई थी। हम्म, तो ये चाहते हैं कि ऐसे ही हम हिंदुस्तान पर भी अपने तालिबानी सोच वाले विचारधारा जो है मामले, वो इन पर थोपे और इस पर कब्जा करे, इसको इस्लामिक राष्ट्र बनाए। ऐसा इनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। मतलब अब कह रहे हैं देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं इस देश में इस्लामिक राष्ट्र बने। हाँ, ये सब जो टुकड़ा टुकड़ा गैंग है, हाँ ये टुकड़ा टुकड़ा गैंग जो है, यही तो इसको कर रहा है। अब ये देखे, कर्नाटक में मेरा सफ़र हुआ, बीजापुर के अंदर हाँ और हुबली में, हाँ तो वहाँ इस तरह के मैंने सांप्रदायिक मामले नहीं देखे। लोग मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहते हैं। बल्कि कुछ बस्तियाँ बीजापुर के अंदर मैंने ऐसी देखी हैं हाँ कि वहाँ पर जो है मुस्लिम, एक घर मुस्लिम का है तो एक सनातन धर्म का मकान है, ऐसे बनाए हुए हैं, कुछ इस तरह से बसाए हुए हैं। और महिलाएं वहाँ पर साड़ी पहनती हैं, मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो भी साड़ी तो पहनती हैं। हिजाब की मांग हो हाँ, सर, तो कर्नाटक में तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। हाँ। तो ये एक सोची समझी साजिश की गई है, षड्यंत्र रचा गया है। जबकि वो लड़की मुस्कान नाम की 3 साल से वहाँ उस कॉलेज में पढ़ रही है, उससे पहले क्यों नहीं हुआ ऐसा?